Hello students, this is Solution Academy India. Get the solution of all problems. बच्चों आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स का टॉपिक लेकर के जिसका नाम है मैट्रिक्स। तो बच्चों आज हम हाजिर हुए हैं आपके सामने मैट्रिक्स के उन छोटी छोटी बातों को जानने के लिए जिसमें हम लोग अक्सर ध्यान नहीं देते हैं और हमारा जो है टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाता है, हम इसमें थोड़ा सा लैग करने लगते हैं। तो बच्चों मैट्रिक्स काफ़ी सारे क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग मैट्रिक्स की ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होती है, मैट्रिक्स बनाई कैसे जाती है, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं और इसको जानते हैं इसके बारे में। So student, this is a definition. Matrix is an arrangement of objects or elements in a number of rows and columns. It is denoted by the symbol. तो देखिए बच्चों, ये इसके सिंबल एक स्क्वायर ब्रैकेट जैसा है, इस ब्रैकेट से भी इस्तेमाल किया जाता है सिंबल को, और ये डबल लाइन ऐसे खींच करके इसका भी मैट्रिक्स का हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है। तो बच्चों मैट्रिक्स क्या है? एक अरेंजमेंट है किसी भी चीज़ का। जैसा कि आपको पता है कि जब हम पुराने ज़माने में राजा महाराजा होते थे तो उन राजाओं महाराजाओं की जो सेना होती थी, उनकी सेना की टुकड़ी जो होती थी, जो मिलिट्री का ट्रूप होता है आज के ज़माने में, या आपने 15 अगस्त या 26 जनवरी पर जो परेड देखते हैं आप, तो जो हमारी जो मिलिट्री होती है या जो आर्मी होती है या जो हमारे पुलिस वाले होते हैं, वो सारे के सारे एक टुकड़ी बना के, मतलब ट्रूप बना करके खड़े होते हैं। तो इसमें क्या होता है, सब एक कॉलम और रो में अरेंज करे हुए खड़े रहते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि ये देखिए हमारी ये एक रो है जैसे ए और बी, और ये देखिए सी और डी एक दूसरी रो है। तो बच्चों रोज हमारी क्या होती है, ध्यान रखिएगा, रोज की डेफिनेशन क्या है। रोज आर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ध्यान रखिए, रोज क्या होती है हमारी, हॉरिजॉन्टल होती है। कॉलम्स हमारे कैसे होते हैं, कॉलम्स आर वर्टिकल अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का। तो बच्चों अगर हम रोज की बात करें तो बच्चों ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है। और ये देखिए ये सी और डी ये जो हमारा है ये हमारा हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, ये वो रो हो गई। और अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम हमारा वर्टिकल अरेंजमेंट होता है, जैसा कि ये जो बना रहा हूँ मैं, ये देखिए ये हमारा वर्टिकल अरेंजमेंट है ए और सी, और ये जो बी और डी है ये हमारा वर्टिकल अरेंजमेंट है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 रोज हो गई और 2 कॉलम्स हो गए। तो बच्चों ये पुराने ज़माने से ही हमारे पास मैट्रिक्स का इस्तेमाल होता रहा है और इसका आर्मी में इस्तेमाल होता था। तो इस तरीके से पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे, उनकी जो सेना होती थी, तो सेना की जो टुकड़ी उनकी खड़ी होती थी, उनको पता होता है कि किस रो में और किस कॉलम में खड़ा होना होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में और अधिक जानते हैं। देखिए अब इसके बाद जैसा कि मैंने खड़े होने की बात करी थी, तो सबका अपना ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है ये एक रिप्रेजेंटेशन है रो और कॉलम को एक साथ रख देने का। ठीक है, रो और कॉलम को एक साथ रखते हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स टुगेदर इज कॉल्ड द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सो इट इज रिटन एज आर क्रॉस सी। इसको आर क्रॉस सी भी पढ़ते हैं, आर इंटू सी भी पढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हमारे पास दो हमारे पास रो है। यहाँ पे देखिए ये ए बी हमारे पास एक रो है, और एक सी और डी ये हमारे पास दो रो हो गए। और इसी तरीके से हमारा वर्टिकल अरेंजमेंट ये है बच्चों ए और सी, और यहाँ पर बी और डी है दूसरा अरेंजमेंट। तो बच्चों इसकी जो ऑर्डर हो गई वो कितनी हुई, 2 क्रॉस 2। कितनी होगी बच्चों, 2 क्रॉस 2 हो गई। इसी तरीके से बच्चों हमारे पास एक देखिए मैंने एक और मैट्रिक्स लिखी जो कि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है, और बच्चों इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको पढ़ा कैसे जाता है। अच्छा, मैं जब भी बताऊंगा आपको हमेशा पहले रो बताऊंगा फिर कॉलम बताऊंगा। ठीक है, तो बच्चों ये जो पहला हमारा एलिमेंट है दिस इज A11, सेकेंड एलिमेंट है A12, थर्ड एलिमेंट है A13, फिर अगली रो में हम आ जाएंगे तो A21, फिर A22, फिर A23, इसी तरीके से नेक्स्ट रो में हमारे पास A31, फिर A32 एंड देन A33। सो नाउ वी हैव 3 नंबर ऑफ रोज। देखिए आपको रोज काउंट करने के लिए सबसे आसान काम करना है कि आप उस रो पर लाइन खींचिए। ये देखिए ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचिए। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आप कितनी इसमें खींचेंगे बच्चों, इसमें 3 हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है। इसका मतलब हमारी ये देखिए नंबर ऑफ रोज हमारी कितनी हो गई, 3 हो गई। इसी तरीके से बच्चों हम कॉलम के लिए वर्टिकल लाइंस खींचेंगे। ये देखिए एक वर्टिकल लाइन,
दूसरी वर्टिकल लाइन और एक तीसरी वर्टिकल लाइन, तो बच्चों 3 हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे ये 3 हो गया। तो जो पहला वाला है ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है 3 और दूसरा वाला कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से बच्चों हमारे पास 3x3 ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स बन गई। तो बच्चों ध्यान रखिएगा मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है और इसमें रो और कॉलम होते हैं। चलिए और आगे चलते हैं, इसके बारे में अधिक जानते हैं। देखिए बच्चों अब अगला आर्टिकल है, जैसा कि हम लोगों ने ये पढ़ा कि हमारी मैट्रिक्स में जो ऑर्डर होती है वो क्या होती है, लेकिन बच्चों हर अपने एलिमेंट की भी ऑर्डर होती है। तो अब हमारा अगला आर्टिकल है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। तो हमें ये ध्यान रखना होगा। तो जो हमारा ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट है, देखिए हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका ये कंसाइज फॉर्म होता है। बच्चों याद रखिएगा, इसको बोलेंगे A इज इक्वल टू ए आई जे। आई रिप्रेजेंट कर रही हैं रोज को और जे रिप्रेजेंट कर रही हैं कॉलम को। तो इसकी जो एलिमेंट की ऑर्डर है वो इसी के थ्रू दी जाती है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो सकता है 1 2 3 डैश 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 एम और जे इज इक्वल टू होगा 1 2 3 डैश डैश एम। तो बच्चों इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ध्यान रखिएगा हमेशा पहले रो का एलिमेंट लेते हैं। तो 1 का 1 के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, 1 का 2 के साथ बनेगा, 1 का 3 के साथ बनेगा, 1 का 4 के साथ, इसी तरीके से 1 का n के साथ। फिर बेटा हम दूसरा लेंगे, ठीक है, जैसे 2 लेंगे तो बच्चों 2 का 1 के साथ बनेगा, फिर 2 का 2 के साथ पेयर बनेगा, फिर 2 का 3 के साथ बनेगा, ऐसे 2 का n के साथ बनेगा। फिर इसी तरीके से बच्चों 3 का बनेगा, 3 का 1 के साथ पेयर बनेगा, फिर 3 का 2 के साथ पेयर बनेगा, फिर 3 का 3 के साथ बनेगा। इसीलिए बच्चों जो पिछली स्लाइड में मैंने दिखाया था आपको A11 A12 A13 A21 A22 A23, वहां पे 3 रोज और 3 कॉलम्स थे, यानी कि i की वैल्यू वहां पे 1 2 3 थी और j की वैल्यू भी 1 2 3 थी। तो बच्चों पेयरिंग क्या बनेगी 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 2 और 3 3। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट होती है। बच्चों हम एलिमेंट देख करके बता सकते हैं कि वो हमारा किस रो और किस कॉलम का एलिमेंट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख रहा हूँ A5 और 6, मैंने लिखा A5 6। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ ये जो A5 6 है ये एड्रेस है, 5 6 एड्रेस है इस एलिमेंट का। तो 5 माने 5th रो का और 6th कॉलम का ये एलिमेंट है। तो बच्चों ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट एक तरीके से एड्रेस के जैसा होता है। एड्रेस जानते हैं ना आप लोग, जैसे किसी का भी XYZ का अगर एड्रेस होता है तो पहले उसमें उसका हाउस नंबर लिखा होता है, फिर फ्लैट के बारे में लिखा होता है, फिर स्ट्रीट लिखी होती है, फिर लोकेलिटी लिखी होती है, और फिर उसके बाद उसका पिन कोड या जो भी होता है, जो डिस्ट्रिक्ट होता है, या फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश या दिल्ली, या फिर इसके अलावा जहाँ जहाँ जो भी रहता है उसके हिसाब से उसका लिखा, फिर उसके आगे इंडिया। तो ये एड्रेस हम पता करते हैं। तो एड्रेस ये जो एलिमेंट है, जो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट है वो एड्रेस है उस एलिमेंट का जहां पर वो पाया जाता है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और ध्यान रखिएगा अगर हम इन ऑर्डर्स को, जो हमारी मैट्रिक्स की जो ऑर्डर होती है, अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें तो बच्चों वो हमको नंबर ऑफ एलिमेंट दे देगा। ये तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है, लेकिन बेटा जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स थी जो हम लोगों ने पीछे देखा था, तो अगर हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए यहाँ पर लिखी हुई कितनी रोज लिखी हैं 1 2 और 3, ठीक है बच्चों। और कॉलम्स कितनी हैं यहाँ पर 1 2 और 3। तो बेटा 3 रो में लाइन खींची, यानी कि इसकी ऑर्डर कितनी होगी 3 क्रॉस 3। अगर हम 3 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करें टोटल 9 आया, तो बच्चों इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे हमें पता लग जाएंगे। और इसी तरीके से इसमें भी देखिए, इसमें हमारी हॉरिजॉन्टल रोज कितनी खींचेंगी, हॉरिजॉन्टल रो खींचेंगी 1 2 और 3, और वर्टिकल रो हमारी वर्टिकल कॉलम कितने खींचेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो बच्चों बताइए इसकी ऑर्डर क्या होगी 3 क्रॉस 6, ठीक है बेटा। अगर 3 क्रॉस 6 का मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 18। तो बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने आ जाएंगे 18 आएंगे और इसमें 9 होंगे। तो बेटा इस तरीके से अगर हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का ध्यान रखिएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अलग चीज है और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट अलग चीज है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारी पूरे मैट्रिक्स में प्रेजेंट एलिमेंट बता देती है और कितनी रो है कितनी कॉलम बता देती है, और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हमको एड्रेस बताता है वो एलिमेंट कहाँ का है। चलिए ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का कुछ थोड़ा सा इसमें देखते हैं। तो देखिए मैं आपके सामने एक एलिमेंट है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये एलिमेंट है और बच्चों अगर हम इसकी ऑर्डर जानना चाहें तो क्या होगी, तो देखिए पहले तो ये बात होगी कि ये एलिमेंट किस रो का है।
ये सेकेंड रो का है, और किस कॉलम का है, फिफ्थ कॉलम का है। तो ये पोजीशन बच्चों क्या है, ये पोजीशन है A25, ये पोजीशन क्या है A25, क्लियर है, यानी कि सेकेंड रो का और फिफ्थ कॉलम का ये एलिमेंट है। तो बच्चों इसी तरीके से जो हमारे जो सेना का जो हमारा टुकड़ी होती है, यानी कि ट्रूप ऑफ आर्मी होती है, उनको बताना नहीं पड़ता है कि तुमको कहाँ खड़ा होना है, उनको पता होता है कि मेरा पोजीशन क्या है, मेरा एड्रेस क्या है, वो वहीं जाके खड़ा हो जाएगा, और उसमें कोई हौच पौच नहीं होता है, और बहुत ही आसानी से वो लोग अपने ट्रूप को बना लेते हैं। चलिए इसके बारे में हम और अधिक जानते हैं, चलिए आगे चलते हैं इस स्लाइड में। तो बच्चों देखिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल है हमारे सामने, तो आज हम लोग इन एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करेंगे जो कि हम लोगों ने चीज़ें सीखी हैं। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पर है, कह रहा है इफ ए आई जे, देखिए यहाँ पर इन्होंने मैट्रिक्स को दिखा रखा है, ए आई जे इज इक्वल टू रिलेशन है 2i प्लस जे, देन फाइंड ए आई जे, और आई की वैल्यू बच्चों यहाँ पर क्या है 1,2, और जे की भी वैल्यू हमारे पास क्या है, सॉरी 1,2,3, और जे की भी वैल्यू क्या है 1,2,3। तो बच्चों यहाँ पर देखिए जो रिलेशन हमें दिया हुआ है ए आई जे इज इक्वल टू 2i प्लस जे, तो बच्चों हमें पता है कि जो 3x3 ऑर्डर की है, या 1 2 3 1 2 3 जैसा जे आई और जे दिया हुआ है, तो पोजीशंस हमारी क्या होगी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसी तरीके से बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारे कॉलम्स हैं वो A11 A21 A31 होगा, इसी तरीके से दूसरा कॉलम A12 A12 A22 A32 होगा, और इस तरीके से थर्ड कॉलम होगा A13 A23 A33 होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो पहला कॉलम है उसमें एलिमेंट है A11, तो बच्चों इस रिलेशन के हिसाब से जहाँ पर I और J रखा हुआ है, तो हम I के प्लेस पे 1 रख देंगे और J के प्लेस पे भी 1 रख देंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो पहले 2 1 जा 2 प्लस 1 दैट विल बी 3, इसी तरीके से A21 क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और प्लस 1 5, फिर इसी तरीके से A23 प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 7। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला आएगा A21 A22 सॉरी A12 A22 A32। तो बच्चों A12 में 2 इंटू 1 प्लस 2 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दैट रिलेशन 2i प्लस जे। ठीक, इसका वैल्यू आ जाएगा 4। इसी तरीके से बेटा A22 का हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2 दैट इज 2 2 जा 4 प्लस 2 दैट विल बी 6, एंड अगेन A32 दैट इज 2 इंटू 3 प्लस 2 दैट विल बी 6 प्लस 2 दैट इज 8। अब हम बच्चों लास्ट कॉलम की बात करेंगे, A13 A13 A23 और A33। तो बच्चों वैल्यू पुटअप करेंगे 2i प्लस जे में, तो i के प्लेस पर 1 है और j के प्लेस पर 3 है, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 दैट विल बी 5, 2 इंटू 2 प्लस 3 दैट इज विल बी 7, और 2 इंटू 3 प्लस 3 दैट विल बी 9। अब उसके बाद जो बच्चों हमारी मैट्रिक्स थी A11 A12 A13 A21 A22 A23, अब हम उसमें वैल्यूज पुटअप कर देंगे एज अ रो वाइज, सॉरी एज अ कॉलम वाइज हमने सारे वैल्यूज निकाले हैं, तो कॉलम वाइज फिट कर देंगे। तो देखिए हर पोजीशन पर उसका एलिमेंट आ जाएगा 3 5 7 4 6 8 5 7 9। सो ये हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। इसी तरीके से अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। सो स्टूडेंट्स दिस इज अनदर एग्जाम्पल। तो बच्चों देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ, इफ ए आई जे, हमें रिलेशन जो दिया हुआ है वो 2i स्क्वायर प्लस 3j है, देन फाइंड ए आई जे ऑफ ऑर्डर ऑफ 3x4। तो बच्चों हमें 3 रो और 4 कॉलम की बनानी है, तो बच्चों इसके हिसाब से हमारे पास मैट्रिक्स क्या होगी A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने i की वैल्यू 1 2 3 रखनी है और j की वैल्यू 1 2 3 4 तक रखनी है। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दी हुई है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट नहीं दिया है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा। तो वी हैव i टू ए आई जे इज इक्वल टू 2i स्क्वायर प्लस 3j। तो बच्चों अब हमें करना क्या है कि A11 की वैल्यू निकालूंगा, A12 की वैल्यू निकालूंगा, जैसा कि वो मैट्रिक्स मैंने बोली आपके सामने, ऐसा ही A21 A22 कॉलम वाइज निकाल रहे हैं बच्चों। तो बच्चों जब हम इसमें वैल्यू फिट करेंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए ये जो i है i स्क्वायर है, तो बेटा बन जाएगा 2 इंटू आई स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर दैट इज 1, और 3 इंटू 1, तो इसको सॉल्व करेंगे 5 हो जाएगा। तो देखिए आई स्क्वायर के प्लेस पे देखिए यहाँ पर 4 रखा हुआ है, यहाँ 9 रखा है, तो बेटा इसकी जगह पे जे की जगह देखिए सब जगह यहाँ पे 1 1 1 रखा है। अब बच्चों देखिए 1 4 9 यहाँ इसलिए आया क्योंकि आई का स्क्वायर है, तो आई की वैल्यू 1 होगी तो 1 का स्क्वायर 1, जे आई की वैल्यू 2 होगी 2 का स्क्वायर 4, आई की वैल्यू 3 होगी 3 का स्क्वायर 9।
तो बच्चों इससे हमारा 5, 11 और 21 आ जाएगा इसको कैलकुलेट करके। इसी तरीके से हमारे पास देखिए i में 1 2 3 है तो बेटा 1 4 9 रखा गया और j की वैल्यू 2 2 है तो यहाँ पे 2 2 और 2 रखा गया। तो पहली वैल्यू होगी 2 + 6 दैट विल बी 8, 8 + 6 14 और 18 + 6 दैट विल बी 24। तो इसी तरीके से भी हमारे पास 2 कॉलम और है। तो देखिए अगला कॉलम जो हमारे पास है वो है A13, A23 और एक 33। तो बच्चों i के प्लेस पे बेटा वही 1 4 और 9 आ जाएगा क्योंकि i स्क्वायर था। j के प्लेस में यहाँ पर 3 3 3 आ जाएगा। बच्चों इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये बन जाएगा 2 + 9 दैट इज 11, 8 + 9 दैट विल बी 17। क्लियर। और ये हमारा है 18 + 9 दैट विल बी 27। और बच्चों यहाँ पे A14, A24 और A34 होगा। तो बेटा i के प्लेस पे 1 4 और 9 आ जाएगा क्योंकि i स्क्वायर था और j के प्लेस पे 4 4 4 होगा। तो रिलेशन के हिसाब से सो दैट विल बी 4 + 12 दैट इज 14, 8 + 12 दैट इज 20, 9 + 12 सॉरी 18 + 12 दैट इज 30। तो बच्चों हर कॉलम को हम अरेंज कर देंगे। तो कॉलम वाइज हमने वैल्यू रख दी। देखिए मेरा 5 11 21 है, फिर 8 14 24 है, फिर ये देखिए यहाँ पे 11 17 27 है, यहाँ रख दिया मैंने और दैट इज 14 20 और 30 आ गया। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है यहाँ पे। और हमने आज मैट्रिक्स के बारे में सीखा, मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होती है, मैट्रिक्स क्या होती है और मैट्रिक्स का किस तरीके से हम अरेंजमेंट करते हैं, क्या सिंबल्स हैं। और इस तरीके से हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व करे हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, आपकी क्लास में इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। तो बच्चों हम आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में अगले पार्ट में आप बताइएगा कि हम आपको आगे क्या पढ़ाएं। और इसके अलावा मैं सीरीज़ भी आपको दूंगा कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें चलेंगी और क्या क्या सिलेबस में है। इसी तरीके से आप हमारे को मोटिवेट करिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं आप उनको दीजिए। डेफिनेटली बेटा आप लोग को बहुत ही आसान तरीका मैथमेटिक्स का मिलेगा। हमारे पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, तो आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।